पीएम मोदी को आया फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन का फोन। कल ही डोनाल्ड ट्रंप ने भी पीएम मोदी को मिलाया था फोन। वर्ल्ड की शांति के लिए पीएम मोदी से ले रहे हैं प्रो टिप्स। जी हाँ दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जमाने में टेक्नोलॉजी कितनी ही मॉडर्न क्यों ना हो जाए, लेकिन दुनिया की शांति के लिए विश्व गुरु भारत की जरूरत हमेशा से ही रही थी और रहेगी, और आने वाले समय में भी ये रहने ही वाली है। आज के समय में दोस्तों पीएम मोदी को फोन कॉल पे फोन कॉल आ रहे हैं वेस्टर्न कंट्रीज के लीडर को, और इसी के साथ ही अशांति के प्रयासों को लेकर चर्चा हो रही है। बीते दिनों 14 तारीख को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को याद किया और टेलीफोन मिला लिया, और आज दोस्तों फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने पीएम मोदी को टेलीफोन मिला लिया। दोस्तों ये टेलीफोन मिलाना कोई छोटी बात नहीं, मोटी बात नहीं है। कहते हैं कि इंसान अगर खाली रहता है तो दोस्तों वो या तो गलत काम करता है या सही काम करता है। भारत के साथ पूरी दुनिया के लीडर आज के समय में चर्चा में हैं, तो यहाँ पर वो शांति के पक्ष को एक आगे रख रहे हैं और दुनिया के अंदर तनाव, अशांति, जंग के खतरे को वो दरकिनार कर रहे हैं। इसीलिए दोस्तों ये टेलीफोन की महत्वता आने वाले समय के साथ साथ आज के समय में जो लोग हैं वो समझ पा रहे हैं। हाल ही में एक्स पर ट्वीट करते हुए नरेंद्र मोदी जी ने लिखा कि मैंने फ़ोन कॉल रिसीव किया है मेरे प्रिय दोस्त प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन का। हमने डिस्कस की सिचुएशन जो वेस्ट एशिया के अंदर चल रही है और एग्री हुए हैं कि यहाँ पर ज़रूरत आन पड़ी है अर्जेंटली कि वो रिस्टोर किया जाए सेफ्टी और फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के अंदर है। उन्होंने कहा कि हम दोनों देश मिलकर कंटिन्यू करेंगे अपनी क्लोज कोऑपरेशन को और पीस और स्टेबिलिटी के एफर्ट्स को इस रीजन के अंदर और दुनिया के अंदर और ज़्यादा एडवांस करेंगे। पीएम मोदी की नपी तुली स्टेटमेंट आती है और इस स्टेटमेंट के दोस्तों पहलुओं को हम खोल खोल कर आपको बताते हैं। दरअसल फ्रांस भारत का एक ऑल वेदर फ्रेंड है, यानी कि हर मौसम का दोस्त है। दुनिया में मौसम चाहे लड़ाई का चल रहा हो, महंगाई का चल रहा हो, मंदी का चल रहा हो, हथियारों की खरीद बिक्री का चल रहा हो, दुनिया गुटों में बटी हो, तब भी ये दोनों देश मिलकर दोस्तों वर्ल्ड को एक स्वतंत्र और संतुलित रास्ता दिखाते हैं। भारत के संबंध इजराइल अरब दोनों देशों के साथ बहुत अच्छे हैं। फ्रांस को उम्मीद है कि भारत अपनी सॉफ्ट पावर का उपयोग कर क्षेत्र में शांति बहाल करने में मदद कर सकता है और वैश्विक स्थिरता की शक्ति में अहम रोल प्ले कर सकता है। दोस्तों दुनिया के अंदर शांति क्रिएट करने का काम किसका है? मीडिया का है? लोगों का है? जी नहीं दोस्तों, दुनिया के अंदर शांति क्रिएट करने का काम वर्ल्ड के लीडरों का है। और आज के समय में ये वर्ल्ड के लीडर ही दुनिया के अंदर जंग छेड़ते हैं, तो उसको रोकने के लिए भी वर्ल्ड के लीडर क्या काम कर रहे हैं इससे पता लगता है जब दो देशों के एक अध्यक्ष टेलीफोन पर जंग को लेकर जिक्र करते हैं और फ्यूचर को लेकर एक अपनी प्रतिबद्धता को दिखाते हैं। इस टॉक्स को आप इस लहजे में भी समझ सकते हैं कि मध्य एशिया के अंदर तनाव को कम करने के साथ साथ डायलॉग और डिप्लोमेसी के जरिए तनाव को कम करना हो और ऊर्जा के व्यापार को लेकर कोई बाधा ना आए, इसको लेकर बात हुई है, और मानवीय संकट की कोई स्थिति पैदा ना हो, कोई भी ह्यूमन यहाँ पर नुकसान ना झेले, और धरती पर दोस्तों हर कोई अपना अपना समय लेकर आया है और अपने समय को बेहतरीन तरीके से जीकर ही वो इस धरती से रुखसत हो। यही एक वर्ल्ड लीडरों का रोल होना चाहिए और उसी को लेकर भारत और फ्रांस के लीडर काम कर रहे हैं। उम्मीद है दोस्तों पूरी दुनिया के लीडर और पूरी दुनिया की जनरेशन इस बात को समझेगी कि हर कोई इस पृथ्वी पर मेहमान ही आया है, और मेहमानों को दोस्तों इस तरीके से मारना कुचलना नहीं चाहिए, बल्कि विश्व गुरु भारत से अतिथि देवो भव की तरह ट्रीट करके उनके समय को इस पृथ्वी के अंदर बेहतरीन से बेहतरीन बनाया जाए, उसकी ओर गौर करना चाहिए, ताकि दोस्तों वो अपने इस पल को एक याद भी करे जब वो रुखसत हो कि हाँ यहाँ पर इस पृथ्वी के अंदर लोग बहुत अच्छे थे। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा, लेकिन ये जिम्मेवारी वर्ल्ड के लीडरों के साथ साथ सारी दुनिया के लोगों की है और उम्मीद है इसके ऊपर दोस्तों वर्ल्ड में ज़रूर काम होंगे। आपके इसके ऊपर क्या विचार हैं ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही।